हे गाइस, तो यार मैं अभी आपके साथ ऐसा कुछ करने वाला हूँ जो YouTube पे कम ही लोग करते हैं। मैं अपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि करंट मार्केट में मेरे को तो कॉन्फिडेंस है कि मार्केट रिवर्ट करेगी। कब करेगी ऑब्वियसली ये नहीं पता है। कल भी मैंने बोला था मार्केट बढ़ने वाली है, इन्वेस्टमेंट जो है लमसम करनी स्टार्ट कर दो। और आज भी मैंने जो है, आज मैं खुद ही अपने 20 लाख रुपए लगा रहा हूँ। तो लेट मी गाइड यू कि मैं अपने 20 लाख रुपए कितने स्टॉक्स में लगाऊंगा और फिर किस किस तरीके से लगाऊंगा, ठीक है। तो प्रायर एनालिसिस मैं कर चुका हूं, कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है मैं डिसाइड कर चुका हूं, कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं मैं डिसाइड कर चुका हूं। तो आई एम सिंपली शोइंग यू कि हाँ मैं बाय कर रहा हूं 20 लाख रुपए में। मोटा मोटा क्या क्या डिसाइड करते हुए एंड किन किन लॉजिक्स पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या ट्रेड कर रहा हूं, दैट आई एम गोइंग टू शो यू। विद दैट बीइंग सेड, लेट मी गिव यू रिव्यू डिस्क्लेमर कि मैं जिन भी कंपनी में बाय कर रहा हूं वो सारी की सारी कंपनी जीरो जा सकती हैं। आई डोंट केयर। मेरे कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पे मैं मार्केट में डिसीजन लेता हूं कि किस बेसिस पे स्टॉक को बाय करना है एंड किस बेसिस पे सेल। कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरी लॉन्ग टर्म की नहीं है, सभी मेरे ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स एज इन सबका डिफाइंड टारगेट है, किसी का 20%, किसी का 30%, किसी का 50%, बेस्ड ऑन माई स्ट्रेटेजीज। मैं उन टारगेट पे जाते ही स्टॉक को बेच दूंगा। जो ये वीडियो बना रहा हूं ये बस गाइडेंस है कि अपने पोर्टफोलियो में मिनिमम हमें कितने स्टॉक्स ऐड करने चाहिए। फॉर मी दैट नंबर इज 40। 40 से कम स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में हमें डालने नहीं चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या प्लीज डोंट कॉपी माई ट्रेड्स, प्लीज ट्राई टू लर्न फ्रॉम मी कि अगर मैंने कोई भी स्टॉक बाय किया है तो बेयर मिनिमम मेरे माइंड में क्या चला है, क्योंकि मैं अपना थॉट शेयर करूंगा। बाय करते वक्त मैं एक बार आपको चार्ट भी दिखाऊंगा एंड थॉट भी शेयर करूंगा कि मैं किस तरीके से मार्केट में लाइव डिसीजन ले रहा हूं, ठीक है। ऑन दैट नोट लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ग्रेट, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ये है मेरी सैंपल ट्रेडिंग लॉग की शीट, जहां पे मैं सारे ट्रेड जो भी मैं लूंगा वो सारे मेंशन करूंगा। डेट सभी में आज की ही आनी है, 14 जनवरी के आसपास। सच मैजिकल नंबर, ठीक है। एंड ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक जो मैं बाय करने वाला हूं वो है एशियन पेंट। ठीक है, यहां सिर्फ मैं लिस्ट में ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा बाय कर रहा हूं आपके लिए। लगभग मेरा पोर्टफोलियो है करेंटली 20 लाख रुपीज का। आपको यहाँ पे ऊपर नाम दिख रहा है हेमंत जैन, ठीक है। और मेरा पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है, पोजीशन ही मैंने करंट पोर्टफोलियो खाली किया है क्योंकि आपको दिखाना था कि मैं कैसे बाय कर रहा हूं। फंड कहां से दिखता है, 1 सेकेंड। यार मैं धन से उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं हूं, तो आई एम नॉट श्योर कि मेरे को फंड कहां से दिखेगा। या मनी, मनी में मेरे को दिख जाएगा। या आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लगभग 20,70,000 रुपए मेरे अकाउंट में एडेड हैं। तो मैं 20 लाख रुपए को एलोकेट करूंगा। फॉर सिंपल कैलकुलेशन में पता है 20 लाख का 1% होता है 20,000। 20 लाख का 5% होता है 1 लाख एंड 20 लाख का 2% होता है 40,000। क्योंकि मैं स्टॉक्स को इसी ऑर्डर में खरीदूंगा, जो मेरे को ज्यादा बाय करने हैं वो 5% से ज्यादा मैं एक स्टॉक में एलोकेट पैसा नहीं करूंगा अपना, वरना 2%, 3%, 1% इस तरीके से हम अपने पैसे को एलोकेट करेंगे इन टूडेज लाइव क्लास, ठीक है। तो यहां पे मैं होम पे गया, ठीक है। अभी मेरे करंट पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है जिसका नाम है, कहां गया वो स्टॉक, या जिसका नाम है श्रेष्ठा। ठीक है, श्रेष्ठा को मैं बाय सेल की एडवाइस नहीं दे रहा हूं, ये मेरा एक गैम्बलिंग ट्रेड है। मैंने 1 रुपए पे बाय किया था, 60 पैसे पे चल रहा है। या तो ये जीरो होगा या ये मेरा टारगेट है इसका 10 टाइम्स, या फिर ये जो है 10-15 रुपए के आसपास जाएगा, ठीक है। तो दैट्स अ गैम्बलिंग ट्रेड, ये भी मत लेना मैंने जुआ खेला है। यस, मैं कभी कभी जुआ भी खेलता हूं, मेरा पैसा मेरी मर्जी। आई डू गैम्बल समटाइम्स एज वेल, ठीक है। चलिए, ऑन दैट नोट आ जाइए, ठीक है। तो पहला ट्रेड जो मैं ले रहा हूं आपके लिए वो है डीवीएल का। डीवीएल इज मोटा मोटा स्मॉल कैप कंपनी। एक बार डीवीएल का साइज देख लेते हैं। डीवीएल का साइज क्या है, ठीक है। मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप पे जो है अलग अलग रेशियो में हम इन्वेस्ट करेंगे। डीवीएल बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी, मैं अपने पोर्टफोलियो का 1.5% इसमें एलोकेट करूंगा। तो डीवीएल मैं यहां पे आके सर्च करूंगा, डीवीएल धुनसरी वेंचर्स लिमिटेड। इसको मैं बाय करूंगा। कितने रुपए का मैं बाय कर रहा हूं, मुझे ये बाय करना है लगभग 15,000, 15,000 कह रहा हूं, 30,000 रुपए का। तो कैलकुलेटर पे गए हम, इसका करंट प्राइस चल रहा है 339। तो 15,000 डिवाइड बाय 339, मोटा मोटा 45 स्टॉक्स में बाय कर सकता हूं। तो 45 स्टॉक्स का बाय का मैंने मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया है इंस्टेंट। एंड डीवीएल मेरा बाय हो चुका है। पोजीशंस में आपको दिख जाएगा दैट यस डीवीएल मेरा बाय हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं बाय कर रहा हूं, जो मैंने पहले कहा था मैं बाय करूंगा, दैट स्टॉक इज एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में बाय करूंगा 5% ऑफ माय पोर्टफोलियो के लिए। आई एम सुपर 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 कॉन्फिडेंट इन दिस कंपनी। 2200 पे है, ये 3400 पे कब पहुंच जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा।
विद दैट बीइंग सेड, अगर आपको डीवीएल का टारगेट जानना है तो फॉर मी, मैंने अभी डीवीएल बाय किया है, टारगेट है मेरा 514 रुपए का। कब आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन एक साल के अंदर अंदर जनरली मेरे ऐसे टारगेट्स आ जाते हैं। डीवीएल में मैंने पास में भी एक ट्रेड यहां पे लिया था जिसको मैंने 514 के अराउंड बेच के निकल चुका हूं। वापस गिरा है, वापस बाय किया है, वापस 514 के अराउंड मैं बेचूंगा। अगेन टारगेट कब आएगा आई डोंट नो। पिछली बार 3 महीने में आ गया था, इस बार 6 महीने में भी आ जाए तो 6 महीने में भी यार 54% का गेन इज अ ग्रेट गेन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंपनी इज एशियन पेंट, जो मैं बाय कर रहा हूं फॉर 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो। एज यू ऑल कैन सी, कंपनी धूल चाट रही है। ठीक है, कंपनी धूल चाट रही है। 20 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में पहले से थे, मैंने आपको मतलब 20 लाख का फ्रेश इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए अपने सारा पोर्टफोलियो भी इस वाले अकाउंट से स्क्वायर ऑफ किया है। तो यहां से हम मैं बाय करूंगा। बेयर मिनिमम माई टारगेट इज गोइंग टू बी 3400, जो कि है 50%, या फिर बीच में मेरे और भी टारगेट है बेस्ड ऑन अलग अलग स्ट्रेटेजी। लेकिन अलग अलग टारगेट पे भी मैं बेचूंगा, ऑब्वियसली मैं बेचूंगा। लेकिन मैक्स टारगेट जो मेरी होल्डिंग रहने वाली है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो भी यार ऑल टाइम हाई का टारगेट एशियन पेंट पे हमें लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने टाइप किया एशियन पेंट्स, एशियन पेंट आपके सामने आ गया, बाय किया। मेरे को 1 लाख रुपए का बाय करना है, तो अगेन आई विल डू द सेम कैलकुलेशन। 1 लाख रुपए डिवाइड बाय करंट प्राइस इज 2238, लगभग ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, 45 स्टॉक्स हमने एशियन पेंट्स के भी बाय कर लिए। इंस्टेंट बाय, कुछ मैं वेट वेट नहीं करता। ये सब जो है जो भी नोटिफिकेशन आ रही है हाई पी रेशियो ब्ला ब्ला ब्ला, इग्नोर इट। ऑर्डर रिजेक्टेड, ओह हाउ डेयर दे, क्यों फेल हुआ है, लेट मी सी। ऑर्डर्स में गए, फेल्ड। अरे यार भाई बाय करने दो ना, फेल क्यों हो रहा है। इसीलिए यार मेरे को धन कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे जीरोधा अकाउंट में अलग पोजीशंस पहले से ही हैं। तो या तो इस वाली पोजीशन को पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, फास्ट एग्जिट, कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग डिलीवरी सेल पोजीशन टू इंट्राडे बाय बैक सोल्ड फ्रॉम पोर्टफोलियो। इंट्राडे तो मैं कर ही नहीं रहा यार, इसीलिए मेरे को धन नहीं पसंद। एक सेकंड, मैं यहाँ पे बाय करने की कोशिश करता हूँ। 45 स्टॉक्स बाय किए मैंने। ठीक है, इन्वेस्टिंग कर रहा हूं मैं, नो ट्रेडिंग, नो एमटीएफ, नथिंग। लिमिट ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रुपए ऊपर का लिमिट ऑर्डर अगर मैं प्लेस करूंगा, इंस्टेंट बाय, पी रेशियो हाई है, होने दो। आई विल डू कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग डिलीवरी सेल पोजीशन टू इंट्राडे टू बाय बैक सोल्ड फ्रॉम पोर्टफोलियो, कन्वर्ट एग्जिस्टिंग डिलीवरी सेल पोजीशन। चलो ये मैंने अभी सेल की थी पहले, इसको सिलेक्ट किया, एग्जिट सिलेक्टेड पोजीशन, यस आई वांट टू एग्जिट। फालतू की एरर आ रही है। अच्छा, कन्वर्ट टू इंट्राडे कर दिया, कन्वर्ट टू डिलीवरी, नहीं ओके, डिलीवरी कन्वर्ट करने से पहले, अच्छा ये इंट्राडे में कन्वर्ट हो गया है। यार फालतू में बस चार्जेस ना लग रहे हों। इसको मैं अब, हाँ, मैंने एशियन पेंट की आज कुछ अपनी पोजीशन सेल की थी, तो वो पहले इंट्राडे में कन्वर्ट करके मेरे को स्क्वायर ऑफ करना पड़ा है। यार फालतू में 16 रुपए पे किए मैंने। एनीवे, अब मैं एशियन पेंट बाय कर पाऊंगा। यहाँ पे आए हम, 45 शेयर्स मैंने एशियन पेंट के बाय किए। ये यार मेरे को पता है सीरियसली लग रहा है ये बस ब्रोकर्स का तरीका है एक्स्ट्रा ब्रोकरेज कमाने का। एनीवे, सैंपल पोर्टफोलियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आई यूज जीरोधा ओनली, आई विल नेवर एवर एवर रिकमेंड धन। ठीक है, या एशियन पेंट के आप देख पा रहे हैं गाइस, मेरे 45 शेयर्स, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट एशियन पेंट पे हो चुकी है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू द सेम इन्वेस्टमेंट इन कंसाई नेरोलैक पेंट्स। सिमिलर लॉजिक है, 243 का है ना, लगभग 450 शेयर्स मेरे को इसके भी बाय करने हैं। ओके 450 पे, वेट, मेरे को 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो अगेन 1 लाख डिवाइड बाय 243, 411 शेयर्स बाय करने हैं। ये 411 शेयर पे मार्जिन रिक्वायर्ड इतना क्यों शो कर रहा है। 22,000 के शेयर थोड़ी हुए। एनीवे, इंस्टेंट बाय किया मैंने। अच्छा, नैरो लेग भी मैंने सेल किया था क्या, ओके। क्या यार फालतू में इंट्राडे कन्वर्ट करो, ये करो वो करो, कैन नॉट बी कन्वर्टेड। अरे एक सेकंड, इसको मैं रिलोड करता हूँ। चलो, जो मैं बाय नहीं कर पा रहा हूँ, इन शॉर्ट देखो यार, हमें जो है कंसाइन एरोलैक भी बाय करना था, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। कम से कम बर्जर पेंट तो मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे आया, बर्जर पेंट पे बाय क्लिक किया मैंने।
₹500 का शेयर है मोटा मोटा, तो मेरे को 200 शेयर्स बाय करने हैं। 92,000 का बन रहा है, 210 शेयर बाय कर दिए मैंने। इंस्टेंट बाय एंड डन। बर्जर पेंट भी मैंने बाय कर लिया, डीवीएल मैंने बाय कर लिया। देन आई एम गोइंग टू बाय तानला फॉर 2% ऑफ माई पोर्टफोलियो। तानला का मेरा काफी ऊपर का टारगेट है, ऊपर से बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। तानला इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसमें मैं ₹50,000 एलोकेट करने वाला हूँ। 50,000 डिवाइडेड बाय 671, करंट प्राइस विच इज 75 शेयर्स। ठीक है। तानला को इंस्टेंट बाय कर लिया है, वेरी गुड। आप देख पा रहे हैं, मतलब यार ये ना मैंने नोट्स पहले से ही बनाए हुए हैं। मेरे को हाँ, एंजल वन भी बाय करना है। थैंक्स सो मच, मेरे नोट्स बचा लिए इन्होंने। एंजल वन का टारगेट मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ, लगभग यहाँ पे होगा। कौन सी स्ट्रेटेजी से टारगेट डिसाइड किया है, इफ यू वांट टू लर्न दैट, आप मेरे को जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा मैं। 46% का टारगेट एक साल के अंदर अंदर आ जाएगा एंजल वन में। तो एंजल वन लेट्स होप, ये तो मैंने सेल नहीं किया ना, हाँ एंजल वन नहीं था मेरे पास। एंजल वन पे आए, एंजल वन को मैंने बाय किया। वही लगभग 20 शेयर्स बाय किए। 46,000, 40 शेयर बाय किए, ₹1 लाख का मैंने। एंजल वन मिड कैप कंपनी है, ₹1 लाख नहीं। इसमें हम ₹70,000 के अराउंड में एलोकेट करूंगा। मोटा मोटा 30 शेयर मैंने बाय कर लिए हैं एंजल वन के। एंजल वन में बाइंग डन हो गई है। सम्मान कैप नहीं, मैं इसको मैं अभी बाय नहीं करूंगा यार, 130 पे आएगी इसकी बाइंग। ठीक है। नाउ रिगार्डिंग आंध्रा पेट्रोकेम, आंध्रा पेट्रोकेम में बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है, ऑलमोस्ट बॉटम पे है, सीम्स लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मी। तो आंध्रा पेट्रोकेम एंड आंध्रा शुगर्स दोनों में मैं 50-50 हज़ार रुपए एलोकेट करूंगा। काफी डबल डबल टाइप के टारगेट है इनके भी। नेक्स्ट इज आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स, बाय किया। 68 का है, 68,000 हो गए एलोकेट। लगभग 2 to 3% ऑफ माई पोर्टफोलियो एलोकेट किया है मैंने इसमें। सेम विद आंध्रा शुगर्स। ठीक है। सेम विद आंध्रा शुगर, 100 शेयर 8,000 के हुए, 1,000 शेयर 80,000 के। तो 500 शेयर्स मैंने बाय कर लिए हैं आंध्रा शुगर्स के भी। ठीक है। तो जो जो स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट में यहाँ पे ऐड किए हुए थे, आंध्रा शुगर्स डन, पेट्रोकेम डन, समनम कैप में अभी वेटिंग चल रही है। ये मैंने रात को लिस्ट बनाई थी, अपॉर्चुनिटी सुपर स्ट्रेटेजी, यू विल लर्न दैट स्ट्रेटेजी इन फ्यूचर। अपॉर्चुनिटी एसएनआर की भी मैंने कुछ कुछ लिखी थी, तानला डन, एडब्ल्यूएल, ओहो हो, अडानी विल्मार को कैसे मिस कर सकता हूं। अडानी विल्मार में यार बहुत ही सेक्सी अपॉर्चुनिटी है। लेट मी शो यू यहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, बेस्ड ऑन सम स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ। बेयर मिनिमम यहां तक 88% का गेन पोटेंशियल है इसमें 2 साल के अंदर अंदर। तो AWL, इसको मैं लगभग 1 लाख का बाय करूंगा यार, अडानी जी के नाम की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलोकेट कर रहा हूं मैं। या 2 लाख ना, 500 शेयर बाय कर लिए हैं, 1,33,000, नॉट 500, देन 470 बाय करूंगा मैं। 460, 400, 400 डालता हूँ, हाँ 400 लगभग 1,07,000 का है। एंड इंस्टेंट बाय अडानी विल्मार भी आप देख पा रहे हैं मैंने बाय कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा, 8 मिनट बचे हैं, फटाफट बाय कर लेता हूँ। ठीक है। मैथन अलॉयज यार, छोटा सा एक क्विक ट्रेड लूंगा इसमें मैं, इसमें जो है प्रॉपर मैंने एनालिसिस कर रखी है। बहुत ज्यादा नहीं, इसमें मैं सिर्फ 1 to 2% एलोकेट करूंगा। यहां से लेके यहां 20%, बस 20% के अराउंड का एक क्विक ट्रेड इसमें मेरे को दिखाई देता है। क्योंकि ये बार बार इस पर्टिकुलर रेंज में ऐसे डांस कर रहा है। इस डांस की रेंज को मोनेटाइज करना चाहिए, जहां पे मैं सेल कर दूंगा। क्विक गेन फॉर क्विक 20% गेन, मैथन अलॉयस। बाकी गाइस जो डिटेल इनकी एनालिसिस है वो मैं पहले कर चुका हूं, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि सर आप कोई डिटेल एनालिसिस तो कर नहीं रहे हो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दैट। ठीक है। 25 शेयर मैंने बाय किए हैं, लगभग 25,000 की इन्वेस्टमेंट डन। अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे 1% के अराउंड डाला है, क्योंकि कंपनी रिस्की है, कंपनी थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं ध्यान रखता हूँ। डेन नेटवर्क भी मेरे को बाय करना है, बेस्ड ऑन अ स्ट्रेटेजी जो आप लोग फ्यूचर में सीखोगे। यहां से इसका टारगेट बेयर मिनिमम मेरा 66% रहेगा। ऑल्दो मैं बीच में भी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के बेस पे एग्जिट करूंगा, लेकिन जो मेरी लंबे प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी है उसका टारगेट इसका 67% है। डेन नेटवर्क बाइंग डन। डेन नेटवर्क पे आए। अब एक बार इसका मार्केट कैप कंफर्म कर लेता हूं मैं, मेरे को याद नहीं है डेन नेटवर्क का कितना था। स्मॉल कैप है, 1% एलोकेट करेंगे, या 1.5% करूंगा मैं एलोकेट फॉर मी। डेन नेटवर्क्स यहां पे बाय पे गए। आई एम गोइंग टू बाय 100, नो 1000, 39,000, ओके। तो मैं यार लगभग 800 शेयर इसके बाय करूंगा, लगभग 31,000 रुपए, दैट इज 1.5% ऑफ माई पोर्टफोलियो एलोकेटेड टू दिस स्टॉक डन। ठीक है। ये सारे शेयर्स मैंने बाय किए हैं, ऑल दो 40 बाय करने होते हैं एक स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आप देख पा रहे हो इस तरीके से मैं बाइंग कर रहा हूं। एंड मैं यार प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रहा हूं, मैं अपने रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहा। नैरोलैक पेंट में बाय नहीं कर पाया क्योंकि मैंने आज ही बेचा है। इसके अलावा मैंने एक प्रॉपर लिस्ट अपनी प्रिपेयर कर रखी है सैंपल ट्रेडिंग लॉग में, अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन सुपर 45। ठीक है।
तो अपॉर्चुनिटीज में मैंने मेंशन किया हुआ है एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बर्जर पेंट्स, डाबर, गैलेक्सो, एचयूएल, नेरोलैक एंड नेस्ले इंडिया। नेस्ले को भी बाय करेंगे हम 5% ऑफ आवर पोर्टफोलियो के लिए। तो यहां पे गए, नेस्ले बॉटम पे है यार ऑब्वियसली, मतलब और भी गिर सकता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन 52 वीक लो पे है नेस्ले। इस पॉइंट पे मिस करना एकदम ही, सॉरी अगर आपने तो कोई ऑफेंड हो जाए तो, लेकिन स्टुपिडिटी होगी नेस्ले को मिस करना। तो नेस्ले बाय, आईपी रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है, डन। नेस्ले को बाय कर लिया है, कंसर्न एनालॉग नहीं कर पा रहा हूँ, एचयूएल भी मैंने डिलीवरी में सेल किया है कुछ। डाबर, डाबर को मिस नहीं करना है यार, सेम डाबर 52 वीक लो के आसपास डांस कर रहा है। फ्रॉम हेयर वी कैन सी अ ग्रेट अपसाइड पोटेंशियल इन डाबर एज वेल। तो 50,000 का मैंने डाबर भी बाय कर लिया है, 2% ऑफ माई पोर्टफोलियो, 2.5% ऑफ माई पोर्टफोलियो। ठीक है, एशियन पेंट डन, एक्सिस बैंक डन नहीं हुआ है। एक बार यार मैं एक्सिस बैंक का चार्ट देखना चाहूंगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर एक्सिस बैंक पे कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज एप्लीकेबल थी। या लोअर एनवलप इज एप्लीकेबल एंड नॉक्स विल भी एप्लीकेबल होगी। यस, एक्सिस बैंक कैन बी बॉट फॉर अ टारगेट ऑफ 1200 मिनिमम। तो सोच क्या रहे हैं, आ जाते हैं एक्सिस बैंक बाय क्वांटिटी 100। हाँ, 1 लाख का मैंने एक्सिस बैंक भी बाय कर लिया है, इंस्टेंट बाय डन। ठीक है, आरबीएल बैंक बाय करना है, लेकिन यहाँ पे ये आई थिंक इंटरडे में कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज प्रोडक्ट इज ब्लॉक्ड। ओके, आरबीएल बैंक एक बार मैं ऐसे बाय करने की कोशिश करता हूँ यार, आरबीएल बैंक के मेरे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं। ठीक है, इसको मैं 50,000 के लिए सेम मैं आरबीएल बैंक को भी बाय करूंगा। ठीक है, या मार्जिन रिक्वायर्ड सही से पॉपुलेट नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक ये बाय होगा, आरएमएस रिजेक्ट होगा, क्योंकि मैंने आज ही इसके कुछ शेयर्स बेचे हैं, इसलिए नहीं कर पाया हूं मैं। कोई बात नहीं है यार, चलता है मार्केट में ये। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कितने शेयर्स बाय किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टॉक्स मैंने बाय किए हैं, बट 13 आर ऑब्वियसली नॉट इनफ। हमें, हमारे पास 13 से काफी ज्यादा स्टॉक्स होने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। सेरा भी मैंने बाय किया है ना, सेरा ओके है, फाइन ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, एस एफ एल, एस आई एस, इन्हें मिस नहीं करना है। क्विकली बाय करते हैं एस एफ एल, आई एम गोइंग टू बाय इट फॉर 2% ऑफ माई पोर्टफोलियो। ठीक है, 10 शेयर, 30 शेयर्स, 40 शेयर्स मैंने बाय किए हैं, 37,000 एलोकेट किया है इन एस एफ एल में। ठीक है, नेक्स्ट इज एस आई एस। एस आई एस में एस एंड आर स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से एप्लीकेबल हो रही है, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, इसको मैं बाय करूंगा सेम 33,000 रुपए का, लगभग 1.5% ऑफ माई पोर्टफोलियो। एस आई एस, एस एफ एल डन, एस आई एस डन। टेस्टी बाइट में बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाय करूंगा, टेस्टी बाइट टेबल्स। ये इसमें मैं 4% ऑफ माई पोर्टफोलियो तक जाऊंगा, तो 4% हो जाता है 20 लाख का, लगभग 80,000 रुपए। तो 8 शेयर हम बाय कर सकते हैं इसके, एक्चुअली 9 शेयर्स, डन। ठीक है, या ये शेयर्स भी डन है, टेस्टी बाइट डन बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड रूल्स। एच नॉट भी हम ले सकते हैं, एच नॉट इज ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हनीवेल ऑटोमेशन अगर हम जाएं तो यहाँ पे, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा सा और डाउन आ सकता है वो एक अलग बात है, लेकिन आई एम बेटिंग ऑन रिवर्सल फ्रॉम हेयर। यहाँ से ऊपर तक के काफी अच्छे टारगेट्स हैं मेरे, ये ऊपर से काफी ज्यादा डाउन है, लेकिन सेल्स प्रॉफिट क्लोज टू ऑल टाइम हाई है। तो आई एम गोइंग टू टेक अ कैलकुलेटिव बेट ऑन दिस, आई एम गोइंग टू बाय 1 शेयर ऑफ हैनॉट, HONAUT, हनीवेल ऑटोमेशन। यहाँ पे हम आए, इसको हमने बाय किया, 1 शेयर ही बहुत है इसका, इतना महंगा शेयर है। ठीक है, या ग्रेट। ठीक है, और क्या था, फाइन ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स हम मिस नहीं करेंगे, फाइन ऑर्गेनिक्स, यस, फाइन ऑर्गेनिक्स भी 1% ऑफ माई पोर्टफोलियो के लिए हम बाय करेंगे, विच इज 5 शेयर्स, डन। बंधन बैंक थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बाय करूंगा, क्योंकि बंधन बैंक में मेरी बहुत सारी स्पेशल स्ट्रेटेजीज अप्लाई हो रही हैं। तो बंधन बैंक में 3% बाय करूंगा, विच इज रफली इक्विवेलेंट टू, अच्छा बंधन बैंक भी बाय नहीं कर पाएंगे, मैंने आज बेचा था, वो आज 8% अप है, आई हैड नो आइडिया। यार पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करने के चक्कर में फालतू में बेचना पड़ गया फिर तो बंधन बैंक। एनीवे गाइस, इस तरीके से मैं शेयर्स बाय करता हूं, पहले मैं उनकी प्रॉपर एनालिसिस करता हूं, मेरी 3 लिस्ट के बेसिस पे मैं काम करता हूं, हेमंत गुड 45, सुपर 45 एंड हेमंत गुड 200। तो गुड 200 की एनालिसिस मैंने पहले से कर रखी है, वो सारे शेयर्स मैंने ऐड कर लिए हैं। आज मैंने लगभग 20 शेयर आपके सामने बाय किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लगभग मैंने 18 शेयर्स बाय कर पाया हूं आपके सामने। कुछ स्टॉक्स जो मेरे को बाय करने हैं, जो मैंने 20 लाख रुपए का मार्जिन इकट्ठा करने के लिए बेचे थे, दैट इज ग्लोबल हेल्थ, कंसर्न एरोलैक पेंट्स, कोटेक बैंक,
सूला वाइनयार्ड्स, बजाज हिंदुस्तान शुगर्स, ये दीज आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, इन्हें मिस नहीं करना होता है। ठीक है। एंड बाकी तो यार ऑब्वियसली रूल बेस्ड काम करो एंड यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। 18 शेयर्स मैंने आज बाय किए हैं, मैं लेट हो गया तो, क्योंकि बिकॉज टाइम अप हो गया है, 3:30 बज चुके हैं मार्केट में। बाकी के शेयर्स, बाकी का पैसा मैं कल आपके सामने ही एलोकेट करूंगा, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मैंने सारे शेयर्स बाय किए हैं। अलॉन्ग विद अगर मैं मनी पे जाता हूं तो मार्जिन 9 लाख अवेलेबल है, तो 20 लाख में से 10 लाख रुपए मैंने आज इन्वेस्ट कर दिया है। 10 लाख मैं आपको कल इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा बेस्ड ऑन अलग स्ट्रेटेजी। अलग स्ट्रेटेजी का मतलब बाकी जो मेरे स्टॉक्स ढूंढ रखे हैं मैंने, उनमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। बट यार प्लीज कोई भी मेरे ट्रेड को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। इफ यू फॉलो ब्लाइंडली एनी ऑफ माई ट्रेड एंड इफ यू मेक अ लॉस, दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन। मेरे को फॉलो करके आपने प्रॉफिट किया, आपका प्रॉफिट है। मेरे को फॉलो करके आपने लॉस किया, आपका लॉस है। मैं जिस तरीके से, जिस थिंकिंग के साथ मार्केट में डिसीजंस लेता हूं, वही थिंकिंग मैं आपको बस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना स्टॉप लॉस के भी ट्रेड होता है, बहुत अच्छे से होता है। एंड कैसे होता है, कैसे पैसा बनता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं जो पोर्टफोलियो आपके सामने 20 लाख का क्रिएट कर रहा हूं, 6 महीने 1 साल बाद देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर मार्केट ने थोड़ा भी सपोर्ट दिया, वी आर गोइंग टू प्रिंट अ लॉट ऑफ मनी। अगर पूरी मार्केट क्रैश कर गई, वी विल हैव टू वेट। इन दैट सिचुएशन वेटिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर मार्केट 30% गिरती है, विच आई होप ना गिरे, मैं लोन लेके पैसे डाल दूंगा, इतना कॉन्फिडेंट है मुझे मार्केट के नेचर पे एंड बिग प्लेयर्स की गेम्स पे। तो आपको जितने भी नेगेटिव सेंटीमेंट आपके अराउंड दिख रहे हैं ना, दैट इज बिकॉज बिग प्लेयर्स चाहते हैं कि आप अभी बेचो। आप अभी बेचोगे तो पावरफुल प्लेयर्स यहां पे खरीदेंगे। तो दैट इज अगेन योर पर्सनल चॉइस एंड व्यू एंड योर ऑब्वियसली योर फाइनेंशियल डिसीजन कि आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है। मैं आपको सिखा रहा हूं जो मैं कर रहा हूं मार्केट में। ठीक है। ओके गाइस, ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। एंड एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं अपना पोर्टफोलियो, जो अभी हमने जितने भी स्टॉक्स ऐड किए हैं। ठीक है, एक बार हम यहां पे जाएंगे, ऑर्डर्स में जाएंगे। ये सारे स्टॉक्स मैंने बाय किए हैं आज की तारीख में। डीवीएल डन, एशियन पेंट्स डन, कंसर्न एरोलैक पेंट्स बाय नहीं कर पाया बिकॉज रिजेक्ट हो रहा था, वरना कंसर्न एरोलैक भी डन हो जाता। बर्जर पेंट्स डन, तानला डन, एंजल वन डन, आंध्रा पेट्रोकेम, आंध्रा शुगर्स डन, अडानी विलमार डन, मैथन अलॉयज फॉर अ शॉर्ट 20% ट्रेड डन, डन नेटवर्क लॉन्ग टर्म बेट बिग प्रॉफिट डन, नेस्ले 52 वीक हाई पे सेल करूंगा डन, डाबर 52 वीक हाई पे मैं सेल करूंगा डन, एशियन पेंट डन, आरबीएल बैंक डन, शीला फोम डन एंड एसआईएस डन, टेस्टी बाइट, हनीवेल एंड फेयर फाइन ऑर्गेनिक्स। तो जैसा मैं आपको सिखाता हूं, 20 लाख में हम 40 स्टॉक्स का अच्छा खासा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। उनमें से 18 स्टॉक का मैंने कर दिया है। बाकी के 22 स्टॉक्स वी आर गोइंग टू बाय इन नेक्स्ट वीडियो, जो आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।